राकेश सर, अमित शाह को टारगेट बनाना सत्र के दौरान, लेकिन जैसे ही सत्र खत्म हुआ, जिस दिन सत्र का समापन हुआ, आप एक मंच पर जाते हो और वहां पर किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष की ऐसी बात करते हो, फिर उसमें संदीप दीक्षित जिनकी मां खुद मुख्यमंत्री रही हो दिल्ली की, आप उनके साथ हंसी ठिठोली करते हो, उनको गले लगाने की बात करते हो। क्या ये नॉनसेंस नेता प्रतिपक्ष को शोभा देता है? पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप इस तरीके की बात करते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जनता आपको सीरियसली ले। देखिए, राहुल गांधी जी जितनी बार मोदी पर टारगेट किए उतनी बार बैकफायर किया। तो उनको किसी रणनीतिकार ने बताया होगा कि आप मोदी जी पे अटैक करने के बजाय अमित शाह जी को टारगेट करिए। और ये राजतंत्र में ये नीति रही है, यदि आप सेनापति को हरा देते हैं तो उस राज्य को कब्जा करना आसान हो जाता है। कभी भी युद्ध में राजा को टारगेट नहीं किया गया। इसी दिल्ली में हेमचंद विक्रमादित्य जब थे और हेमचंद विक्रमादित्य ने अकबर के शासनकाल पे बैरम खां को हराया और दिल्ली पे शासन कर लिया, तो उनको किसी ने ज्ञान दिया तो वो फिर अमित शाह जी की रट लगा के चल दिए। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि अभी तक का इतिहास रहा है कि राहुल जी जब गाड़ी चलाते हैं तो पहले तो बहुत अच्छी चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गड्ढमड्ढ कर ही जाते हैं। और वही इस मंच, जिस मंच की आप बात कर रहे हैं, वहां भी यही हुआ। किसी नेता प्रतिपक्ष की देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्दावली उचित नहीं है। यहाँ पे तो मैं राहुल गांधी जी को कंगना रनावत के बराबरी पे देख रहा हूँ। यदि हम कंगना रनावत की आलोचना करते हैं उनकी शब्दावली को लेकर जो राहुल गांधी के लिए की गई, तो क्या राहुल गांधी की शब्दावली बहुत अच्छी है क्या? तो क्या आप कंगना रनावत के बराबर के नेता हैं क्या? तो आपको अपना कद, अपना पद और अपना मान यदि बना के रखना है तो आपको सम्मानजनक रखना पड़ेगा। यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। देश की जनता भोली भाली नहीं है कि गाली देने पे, अभद्र शब्द इस्तेमाल करने पे वो आपकी समर्थक बनेगी, वो आपकी आलोचक बनेगी। और अभी तक जितनी बार भी, मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जितनी बार राहुल गांधी जी की तरफ से अटैक किया गया, हर बार बैक फायर हुआ। और राहुल गांधी जी सांप सीढ़ी की तरह चलते हुए जब 99 में पहुंचते हैं तो फिर वही बैक फायर उनको लाके जीरो में खड़ा कर देता है। तो ये नीति बदलनी पड़ेगी राहुल गांधी को, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं पे बदलाव की स्थिति में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।